हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम होगा, आज है 10 दिसंबर और 10 दिसंबर को एसएससी जीडी का फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम खत्म हो गया है। उम्मीद करते हैं सभी का एग्ज़ाम अच्छा हुआ होगा। दोस्तों, 10 दिसंबर फर्स्ट शिफ्ट में जो आपके शिफ्ट में रियल क्वेश्चन पूछे गए थे, वो सभी क्वेश्चन के आंसर बताऊँगा इस वीडियो में कि क्या आंसर होंगे इन क्वेश्चन के। तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन पेपर आपके स्क्रीन पे आ चुका है। उससे पहले अगर आपने वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया है तो लाइक और शेयर कर देना। फर्स्ट क्वेश्चन आपसे फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था, जलियांवाला बाग हत्याकांड किस शहर में हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड की बात करते हैं तो ये अमृतसर शहर में हुआ था, जो कि पंजाब में आता है। और ये हत्याकांड 13 अप्रैल वर्ष 1919 को हुआ था। एक क्वेश्चन पूछा गया था आपसे आज फर्स्ट शिफ्ट में कि सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अपना जो त्याग पत्र है वो किसको सौंपते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अपना जो त्याग पत्र है ये भारत के राष्ट्रपति को सौंपते हैं। एक क्वेश्चन एग्जाम में आया था दोस्तों कि रंगपुर जो हड़प्पा सभ्यता का स्थल है ये भारत के किस राज्य में स्थित है। देखिए, रंगपुर हड़प्पा सभ्यता का स्थल भारत के गुजरात राज्य में स्थित है। रंगपुर गुजरात के काठियावाड़ प्रायद्वीप में सुखभादर नदी के समीप स्थित है। इस स्थल की खुदाई वर्ष 1953-54 में रंगनाथ राव द्वारा की गई थी। यहाँ पर पूर्व हड़प्पा कालीन संस्कृति के अवशेष मिले हैं। एक क्वेश्चन आया था दोस्तों करंट अफेयर का कि 2019-20 में वित्तीय वर्ष में राजस्व जो घाटा था वो कितना था। 2019-20 वित्तीय वर्ष में राजस्व घाटा 3.27% था, 3.27%। एक क्वेश्चन आया था दोस्तों संविधान से रिलेटेड कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को 42वां संविधान संशोधन जो कि 1976 में हुआ था, इसके द्वारा राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को संविधान में जोड़ा गया था। ठीक है। एक क्वेश्चन पूछा गया था करंट अफेयर का कि हाल ही में यूनेस्को के द्वारा किस नेशनल पार्क को बायोस्फीयर रिजर्व में शामिल किया गया है। तो ये किया गया है पन्ना टाइगर रिजर्व को। देखिए दोस्तों, मध्य प्रदेश के पन्ना टाइगर रिजर्व को यूनेस्को की वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व सूची में शामिल किया गया है। एक क्वेश्चन आया था टोक्यो पैरालंपिक 2021 से कि टोक्यो पैरालंपिक 2021 में इनमें से किस खिलाड़ी ने रजत पदक जीता है। अब देखिए, टोटल रजत पदक पैरालंपिक 2021 में 8 खिलाड़ियों ने जीता था। और यहाँ पे आज जो नाम था ना ऑप्शन में वो था योगेश कथुनिया का। तो यहाँ पे हमारा आंसर करेक्ट होगा योगेश कथुनिया। बात करें टोक्यो पैरालंपिक 2021 की तो इसमें टोटल भारत ने दोस्तों 19 मेडल जीते, जिसमें गोल्ड 5 हैं, सिल्वर 8 हैं, ब्रोंज 6 हैं। और भारत की इस पैरालंपिक 2021 में जो रैंक थी ना वो 24 थी। ठीक है दोस्तों। एक क्वेश्चन आया था कि कांचीपुरम जो है ये किस वंश की राजधानी थी। देखिए, कांचीपुरम से क्वेश्चन आया कि कांचीपुरम जो है ये किस वंश की राजधानी थी। तो ये पल्लव वंश की राजधानी थी। एक क्वेश्चन पूछा है, रीजनिंग का क्वेश्चन था, जैसे कोपेनहेगन का संबंध डेनमार्क से है तो काहिरा का संबंध किससे होगा। आपको मालूम होगा डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन है, तो काहिरा जो है ना ये मिस्र देश की राजधानी है। एक क्वेश्चन आया था दोस्तों कि राष्ट्रीय जूट नीति इसे कब अपनाया गया। राष्ट्रीय जूट नीति को कब अपनाया गया था ये क्वेश्चन पूछा, तो ये 2005 में अपनाया गया था। एक क्वेश्चन आया था एशिया की पहली सौर ऊर्जा से चलने वाली कपड़ा मिल कौन सी है। एशिया की पहली सौर ऊर्जा से चलने वाली जो कपड़ा मिल है वो है जय भवानी वुमेन्स कोऑपरेटिव टेक्सटाइल मिल, जो कि कहाँ पे है, ये आपकी महाराष्ट्र राज्य में लोकेटेड है। एक क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था फर्स्ट शिफ्ट में, कौन सा विटामिन मानव शरीर में कोशिकाओं को बांधे रखने में मदद करता है। देखिए, जो विटामिन सी होता है ना ये दोस्तों मानव शरीर में कोशिकाओं को बांधे रखने में मदद करता है। एक क्वेश्चन आया था वर्ष 2014 में एनबीए में शामिल होने वाले पहले भारतीय मूल के खिलाड़ी कौन थे। एनबीए दोस्तों ये बास्केटबॉल का एक जो है ना टूर्नामेंट होता है जो कि अमेरिका में होता है। ठीक है। और दोस्तों वर्ष 2014 में एनबीए में शामिल होने वाले जो पहले भारतीय मूल के खिलाड़ी थे ये सिम भुलर थे। ठीक है। सिम भुलर राष्ट्रीय बास्केटबॉल संघ एनबीए में शामिल होने वाले भारतीय मूल के पहले बास्केटबॉल खिलाड़ी बन गए। उन्होंने जुलाई 2014 के दूसरे सप्ताह में जो स्क्रेमेंटो किंग्स है ना इसके साथ एक ग्रीष्मकालीन अनुबंध पर हस्ताक्षर किया। किंग्स अमेरिका की पेशेवर बास्केटबॉल टीम है।
एक क्वेश्चन आया था करंट अफेयर का कि नवंबर 2020 में भारत की प्रथम सी प्लेन सेवा किस राज्य में शुरू हुई। तो ये भी करंट अफेयर का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, मैंने करवाया भी था आपको एग्जाम से पहले। गुजरात इसका राइट आंसर था। एक क्वेश्चन आया था कि मर्सिडीज बेंज ने जो HNI ग्राहकों को लुभाने के लिए नवंबर 2020 में किस बैंक के साथ साझेदारी यानी कि कोलैब किया है। तो ये किया है भारतीय स्टेट बैंक के साथ, SBI के साथ। एक क्वेश्चन आया था कि FM रेडियो का जो पेटेंट है ना वो किसने तैयार किया था। FM रेडियो का पेटेंट दोस्तों एडविन हॉवर्ड आर्मस्ट्रॉन्ग ने तैयार किया था। एक क्वेश्चन पूछा गया था आपसे कि निम्नलिखित का शुद्ध वर्तनी पूछा गया। तो यहाँ पे जो निम्नलिखित लिखा हुआ है वो बिल्कुल शुद्ध रूप में लिखा हुआ है। एक आया था कि जो लालायित होता है ना, लालायित का शुद्ध वर्तनी पूछा था। तो यहाँ पे जो लालायित लिखा हुआ है वो बिल्कुल शुद्ध वर्तनी में ही लिखा हुआ है। एक क्वेश्चन आया था दोस्तों कि काले तिल चबाना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा। काले तिल चबाना मुहावरे का सही अर्थ पूछा था। तो इसका अर्थ होता है किसी का गुलाम होना या किसी के अधीन होना या किसी के बस में होना। ये तीनों ही करेक्ट आंसर हैं इस मुहावरे के। इन तीनों में से जो भी आज आपके ऑप्शन में था वो आपको सही करना था। एक क्वेश्चन पूछा था इनमें से कौन आकाश का पर्यायवाची शब्द होता है। आकाश का पर्यायवाची हो जाएगा व्योम। वैसे बहुत होते हैं, ऑप्शन में व्योम होगा इसलिए व्योम आपका करेक्ट आंसर हो जाता। एक क्वेश्चन आया था पानी का बुलबुला होना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा। पानी का बुलबुला होना मुहावरे का सही अर्थ होगा क्षण भर में समाप्त होना या तुरंत खत्म होना। ये दोनों ही करेक्ट हैं। एक आया था सुमति का विलोम शब्द क्या होगा। सुमति का विलोम पूछा था तो सुमति का विलोम होता है कुम्मति। ठीक है दोस्तों। एक क्वेश्चन पूछा था पहाड़ के नीचे की भूमि को क्या कहते हैं। यह भी हिंदी में पूछा था। पहाड़ के नीचे की भूमि को दोस्तों उपत्यका कहा जाता है। उपत्यका यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाता। एक क्वेश्चन था जीके का जीरो बजट प्राकृतिक खेती में अग्रणी राज्य कौन सा है। देखिए इस क्वेश्चन में मेरे को डाउट है, अगर जिनका भी फर्स्ट शिफ्ट में एग्जाम हुआ था बताइएगा ये क्वेश्चन आया था और इसी लैंग्वेज में पूछा था कि नहीं पूछा था। अगर इसी लैंग्वेज में आया है जीरो बजट प्राकृतिक खेती में अग्रणी राज्य कौन सा है तो इसका आंसर होगा राजस्थान। ठीक है दोस्तों। एक क्वेश्चन वैज्ञानिक नाम से था जिसके ऑप्शन नहीं मिले हैं, याद है तो कमेंट जरूर कीजिएगा। और अगर आपके पास और भी रियल क्वेश्चन है जो आपको याद हैं तो आप कमेंट जरूर करना। इन सभी क्वेश्चन का PDF फाइल के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में ऊपर ही ऊपर मिल जाएगा। और साथ में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और लाइक करने के साथ साथ वीडियो को शेयर भी करें अपने दोस्तों तक पहुंचाने के लिए। और आने वाले शिफ्टों का एनालिसिस सबसे पहले और सबसे सटीक देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।